सुप्रभात बच्चों, मैं कैथोलिक मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल झाबुआ से आज हम कक्षा 6 का चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे। चतुर्थ पाठ जो कि है हमारा संख्या बोध। संख्या बोध, सबसे पहले आप अपनी पुस्तक खोल लीजिए। आप देख सकते हैं कि पुस्तक में आपकी चित्रों के माध्यम से भी संख्याओं के बारे में बताया गया है। चतुर्थ पाठ मतलब चौथा पाठ संख्या बोध। संख्या बोध अर्थात संख्याओं का ज्ञान। जैसे संख्या क्या, 1, 2, 3 आप जानते हैं सभी संख्याओं के बारे में। उन्हीं संख्याओं को हम संस्कृत में कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, उन्हीं के बारे में आज हमें इस पाठ में बताया गया है। तो हमारी पुस्तक में कुछ चित्रों के माध्यम से भी संख्याओं के बारे में बताया गया है। यदि एक वस्तु है तो एक चित्र दिया हुआ है। 2 अगर व्यक्ति है तो उन्हें संस्कृत में क्या कहेंगे, 3 है तो उन्हें संस्कृत में क्या कहेंगे, उससे अधिक है तो उन्हें संस्कृत में किस प्रकार से संख्या को पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हमारी पुस्तक में दिया है एक वट वृक्ष का चित्र दिया हुआ है जो कि कितना है, 1। तो उसे हमें देखकर ज्ञात हो रहा है कि वह 1 है। तो इसे हमें संस्कृत में कैसे पढ़ना है ये जानेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारी पुस्तक में जो पाठ दिया हुआ है वह 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में बांटा गया है संख्याओं को भी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संख्याओं में 1 से लेकर के 5 तक जो संख्या होती है, 1 से 5 तक, 1 से लेकर के 4 तक जो है वो तीनों ही लिंगों में अलग अलग कही जाएगी। उसके बाद 5 से लेकर तीनों ही लिंगों में एक जैसी पढ़ी जाती है या लिखी जाती है। तो हमारी पुस्तक में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों ही संख्याओं के बारे में बताया गया है। तो वैसे ही हम पढ़ेंगे। पहले हम अपनी पुस्तक में चित्रों को देखेंगे और फिर संख्याओं को पढ़ेंगे। अब एक वृक्ष का चित्र दिया है तो एक वृक्ष है तो उसे संस्कृत में क्या लिखा है, एकः। जो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पुल्लिंग संख्या। तो एकः, एक को क्या पढ़ेंगे हम संस्कृत में, एकः। फिर है 2 बालक दिए हुए हैं तो 2 को क्या पढ़ेंगे, द्वौ। क्या पढ़ेंगे हम संस्कृत में पुल्लिंग में, द्वौ। उसके बाद हमें चित्र के माध्यम से 3 घोड़े दिखाए गए, त्रयः अश्वाः। अश्वाः के बारे में आप जानते हैं, हम पहले भी हमारे प्रथम पाठ में कुछ शब्द परिचय में शब्दों को पढ़ चुके हैं। तो त्रयः मतलब 3 घोड़े दिखाए गए हैं तो 3 को क्या पढ़ेंगे हम पुल्लिंग में, त्रयः। त्रयः अश्वाः। अब अश्वाः क्यों पढ़ रहे हैं, अश्व होता है क्योंकि वह 3 है इसलिए अश्वाः बहुवचन। फिर है घड़ों के चित्र दिए हुए हैं तो हम देखकर बता सकते हैं कि ये कितने घड़े हैं, 4। तो 4 को पुल्लिंग में क्या पढ़ेंगे, चत्वारः। क्या पढ़ेंगे, चत्वारः मतलब 4, चत्वारः घटाः, 4 घड़े। उसके बाद पंच कुकुराः। यहाँ 5 कुत्तों के चित्र दिए हुए हैं जिसे कि संस्कृत में कुत्ते के बच्चे दिए हुए हैं तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, कुकुराः। तो 5 को हम क्या पढ़ेंगे, 5 के लिए पंच। फिर नीचे षट कपोताः। कपोताः अर्थात, कपोता मतलब कबूतर। षट अर्थात यहाँ हम देख सकते हैं, गिन सकते हैं कितने कबूतर दिए हुए हैं, 6। तो 6 को संस्कृत में क्या पढ़ेंगे, षट। फिर है तोतों के चित्र दिए हुए हैं तो ये कितने तोते दिए हुए हैं यहाँ पर, 7। तो 7 को हम संस्कृत में क्या पढ़ेंगे, सप्त। सप्त शुकाः। और तोतों को संस्कृत में क्या कहेंगे, शुक। और यहाँ बहुत सारे इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, शुकाः। फिर चूहे के चित्र दिए हुए हैं, कितने चूहे हैं ये, 8। तो 8 को हम संस्कृत में क्या पढ़ रहे हैं, अष्ट। अष्ट मुष्काः। और संस्कृत में चूहों को क्या कहेंगे, मुष्काः। तो मुषक। और यहाँ 8 है इसलिए हम उसे मुष्काः बहुवचन पढ़ रहे हैं। तो अष्ट मुष्काः, 8 चूहे। फिर यहाँ हिरण दिए हुए हैं, हिरण के चित्र हम देख सकते हैं, इनकी
मृगाः पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक या दो से अधिक है। नीचे मोर के चित्र दिए हुए हैं, जो कि कितने हैं हम गिन सकते हैं। 10 मोर दिए हुए हैं, तो 10 को संस्कृत में हम क्या पढ़ेंगे? दश। उसी प्रकार मयूर तो बहुत सारे हैं, इसलिए मयूराः। हम एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। एकः वृक्षः, एक वृक्ष, द्वौ बालकोः, दो बालक, त्रयः अश्वाः, 3 घोड़े, चत्वारः घटाः, 4 घड़े, पंच कुक्कुराः, 5 कुत्ते, षट् कपोताः, 6 कबूतर, सप्त शुकाः, 7 तोते, अष्ट मुष्काः, 8 चूहे, 9 मृगाः, 9 हिरण, 10 मयूराः, 10 मोर। तो ये हमने पढ़े हमारे पुल्लिंग संख्यावाचक शब्द। पुल्लिंग मतलब जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, पुरुषवाचक हो, वो कहलाएगा पुल्लिंग संख्या। अब इसमें हम देख सकते हैं पुल्लिंग में एक को एकः, 2 को द्वौ, 3 को त्रयः, 4 को चत्वारः, 5 को पंच, 6 को षट्, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नौ और 10 को 10। तो ये थी हमारे पुल्लिंग संख्यावाचक शब्द, जिन्हें हम संख्याओं को संस्कृत में कैसे पढ़ेंगे। अब आगे हम अपनी पुस्तक में देखेंगे स्त्रीलिंग संख्यावाचक शब्द या स्त्रीलिंग संख्या। एका बालिका। अब हमने जैसे कि पुल्लिंग में पढ़ा एक, तो स्त्रीलिंग में एक को क्या पढ़ेंगे? एका बालिका, एक बालिका। षट् घटिका, द्वे बालिके। तो यहाँ कितनी बालिका दिख रही है हमें? 2। तो 2 को हमने पुल्लिंग में पढ़ा द्वो, लेकिन हम स्त्रीलिंग में 2 को क्या पढ़ेंगे? द्वे। फिर नीचे हमें 3 मालाएं नजर आ रही है, तो 3 को संस्कृत में स्त्रीलिंग में क्या पढ़ रहे हैं? तिस्त्रः। तो तिस्त्रः अर्थात 3 मालाएं। फिर चत्रस्त्र अजाः, अजाः अर्थात बकरी, 4 बकरियों के चित्र दिए हुए हैं। और संस्कृत में स्त्रीलिंग में 4 को चत्रस्त्र, जैसे हमने पुल्लिंग में चत्वार पढ़ा, तो स्त्रीलिंग में हम इसको चत्रस्त्र पढ़ेंगे। इसी से हम पहचानेंगे संख्या में अगर दिया हुआ है कि ये पुल्लिंग की संख्यावाचक शब्द है, या ये स्त्रीलिंग की है, या ये नपुंसकलिंग की है। फिर चिड़ियाओं के चित्र दिए हैं। कितनी चिड़ियाएं हैं? 5। पंच चटकाः। तो जैसा कि हमने पढ़ा पुल्लिंग में 5 पंच और स्त्रीलिंग में 5, क्योंकि संख्याओं में 1 से लेकर के 4 तक में अलग अलग है तीनों लिंगों में, लेकिन 5 के बाद सभी लिंगों में एक समान संख्या पढ़ी और लिखी जाएगी। फिर षट् घटिका, 6 घड़ियां। सप्त मक्षिका, मक्खियां, 7 मक्खियां। अष्ट छुरिका, छुरी चाकू के चित्र दिए हुए हैं, तो 8 छुरियां। 9 पिपलिकाः, 9 चींटियां। 10 बालिकाः, 10 बालिकाओं के चित्र दिए हैं, तो 10 बालिकाएं। अब ऐसे ही हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे हमारी पुस्तक में चित्रों के माध्यम से दिया हुआ है नपुंसकलिंग। फिर जैसे हमने पुल्लिंग में एकः पढ़ा, स्त्रीलिंग में एका पढ़ा, अब नपुंसकलिंग में एकम पढ़ेंगे। एक को है वह एक ही, लेकिन तीनों ही लिंगों में उनको पढ़ने और लिखने का तरीका अलग है। एकम। अब यहाँ काय का चित्र दिया हुआ है? एक क्या दिया हुआ है? हल। एकम हलम, तो एक हल। फिर 2 फूल के चित्र दिए हुए हैं। द्वे पुष्पे, जैसा कि स्त्रीलिंग में 2 को द्वे पढ़ते हैं, वैसे ही नपुंसकलिंग में 2 को द्वे ही पढ़ेंगे। तो द्वे पुष्पे, 2 फूल। त्रीणि कंदुकानि, कंदुकानि मतलब बॉल, गेंद। तो 3 गेंदें दिखाई दे रही है हमें। तो जैसे हमने त्रय कृष्ण, तो 3 को नपुंसकलिंग में त्रीणि। त्रीणि कंदुकानि, 3 गेंदें। चत्वारि छत्राणि, अब चत्वार चत्रस्त्र और नपुंसकलिंग में चत्वारि। 4 छाते, छत्राणि मतलब छाते। पंच पुस्तकानि, तो अगला है पंच। पंच में आप जानते हैं तीनों ही लिंगों में पंच ही
पत्तों के चित्र दिए हैं। कितने पत्ते हैं? 6। तो षटपत्राणि। फिर सप्तकदली फलानी, तो हमें काय के चित्र दिख रहे हैं? केलों के चित्र दिख रहे हैं, तो सप्तकदली फलानी 7 केले। फिर अनार के चित्र दिखाई दे रहे हैं, अष्ट दाड़ीमानी, तो 8 अनार। 9 उपनेत्राणि। उपनेत्राणि मतलब क्या दिखाई दे रहा है हमें? चश्मे। चश्मे को संस्कृत में क्या कहते हैं? उपनेत्र। उपनेत्रम। तो यहाँ बहुत सारे हैं, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? उपनेत्राणि। फिर हमें दिखाई दे रहे हैं आम के चित्र, जो कितने हैं? 10। तो 10 आम्रफलानि, 10 आम के फल। तो ये है हमारी संस्कृत संख्या। उसके बाद हमारी पुस्तक में एक तालिका दी हुई है तीनों ही लिंगों में अलग अलग संख्याओं की, जो कि हमने यहाँ बनाई हुई भी है। हमारी पुस्तक में 1 से 5 तक दी हुई है, हमने यहाँ 10 तक बनाई है, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि कहाँ तक तीनों लिंगों में अलग अलग संख्या है और कहाँ से एक समान संख्या तीनों लिंगों में चलेगी। तो हम एक बार फिर से इन संख्याओं को पढ़ सकते हैं। एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। एक स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। द्वौ स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे। त्रय स्त्रीलिंग में त्रिस्त और नपुंसकलिंग में त्रीणि। चत्वार स्त्रीलिंग में चतुरस्र और नपुंसकलिंग में चत्वारि। फिर है पंच, 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 एक समान। षट, षट, षट। सप्त, सप्त, सप्त। अष्ट, अष्ट, अष्ट। नौ, नौ, नौ। और 10, 10, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमने 1 से 10 तक संख्याओं के बारे में जाना। आगे हम अगली कक्षा में और आगे संख्या